तो दोस्तों जब हमारा डीडी फ्री डिश चिपक कर चलता है तो हम क्या करते हैं, अपने डीडी फ्री डिश का जो डिश है उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम आगे क्या करते हैं, इसका सेटअप बॉक्स में जो लगे पावर सप्लाई होता है उसको चेक करते हैं कि कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन हम पाते हैं कि पावर सप्लाई में वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आ रहा है, तो फिर भी दोस्तों इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो आपको समझ में नहीं आता इस कंडीशन में कि आखिर प्रॉब्लम इसमें हुआ तो हुआ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्रॉब्लम तब होता है कि इसके पावर सप्लाई तो सही रहता है, लेकिन इसका जो आउटपुट वायर होता है ना, ये वाला वायर आप देख रहे हैं जो कार्ड में लगता है, ये वाला वायर होता है वह खराब हो जाता है। दोस्तों अब खराब कैसे होता है, ये जो वायर होता है वह सूख कर एकदम पक जाता है, जिस कारण से आउटपुट वोल्टेज पावर सप्लाई में सही आता है, लेकिन जैसे हम इसको कार्ड में लगाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिस कारण से आपका जो डीडी सब चीज सही होने के बावजूद भी चिपक कर चलता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, इसका जो आउटपुट वायर है ना वोल्टेज वाला, उसे आपको चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों इसे आप चेंज कर देंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको इसका जो आउटपुट वायर ये वाला है ना, इसे आपको चेंज करना होगा। अब दोस्तों चेंज करना इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हैं आप इसको निकाल कर किसी दूसरी पावर सप्लाई से लगा देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका काम नहीं होने वाला है। आपको कुछ बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो ये जो पुराना वाला इसका जो आउटपुट वायर है उसको पहले निकालना होगा। अब निकालना कैसे है, इसका आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको इस तरह का कोई पुराना पावर सप्लाई ले लेना है जिसका जो वायर होता है उसको आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो पुराना पिन है उसे आपको निकालना होगा। तो निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट आपको इस तरह से लगा लेना है, यहाँ पर जो सभी ट्रैक है उसमें पेस्ट लगाना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर रांगा इसमें ऐड करना होगा। दोस्तों आपको रांगा लगाकर सभी ट्रैक को आपस में पहले जोड़ लेना है, ठीक है। तभी ऐसा करने से आपका जो पिन है वह आसानी से निकलेगा। इस तरह से हमने सभी पिन में इस तरह से रांगा लगा लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे की तरफ से आपको एक साइड धकेलते हुए यहाँ पर हाथ चलाते रहना है सोल्डरिंग आयरन से। इस तरह से आप देख सकते हैं ये थोड़ा बहुत निकल चुका है। अब इस साइड से हम यहाँ पर प्रेस करके खींचेंगे तो ये जो पिन है आसानी से निकल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से आपको पुराने वाले पिन को तो बाहर निकाल लेना है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर रांगा लगाया है उसको यहाँ पर क्लीन कर देना है। आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो, इस तरह से आपको क्लीन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपको क्लीन करना है। इसके बाद आपको कोई पुराना पावर सप्लाई खराब वाला ले लेना है, तो उसका जो पिन है उसको आपको लगाना है। दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी रिपेयरिंग शॉप में जाएंगे तो उससे ये वाला पुराना पावर सप्लाई का वायर कट करके मांग सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर वायर नहीं लगाना है। ऐसा आप करेंगे तो शायद हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम, चिपकने वाला प्रॉब्लम और जल्दी आ जाए। तो आपको 1 इंच छोटा करके लगाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो वोल्टेज है वह ड्रॉप होने के चांसेस कम रहेगा। तो इस तरह से आपको कट करके लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको कट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ½ इंच आपको इस तरह वायर को अलग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सभी वायर है उसको आपको छीलना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले कैंची था जिसको हमने यहाँ पर एक छोटा सा वायर कटर बनाया, ठीक है। दोस्तों अगर आप इस वायर कटर को कैंची से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में यहाँ पर जो आई बटन में लिंक शो हो रहा है ना, उसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम इस वायर को छीलते हैं। दोस्तों आपको छीलते समय ध्यान देना है, सभी वायर को एक समान ही छीलना है, यानी कि बराबर रख के छीलना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको बराबर छील लेना है, एक माचिस की तीली की लंबाई की जितना, ठीक है। उसके बाद आपको पहले से इसमें रांगा लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर का ऊपर ही इस तरह से लगा सकते हैं यदि आप चाहें तो इससे क्या होगा, इसका जो मजबूती ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो होल के अंदर इसको घुसा कर लगाएंगे जिसमें इसमें काफ़ी अच्छा मजबूती मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का सुई ले लेंगे और सोल्डरिंग आयरन को यहाँ पर ट्रैक में रखेंगे और इस तरह से गर्म होकर ये जो होल है वह खुल जाता है। तो इस तरह से सभी होल को आपको खोल लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने सभी होल को खोल लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मेड इन इंडिया वाला पावर सप्लाई है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3.3 वोल्ट आता है, लेकिन चाइना वाले पावर सप्लाई में नीचे में ही 3.3 वोल्ट आता है। तो दोस्तों इस पावर सप्लाई का नीचे वाला ही मेन होता है 3.3 वोल्ट। तो आपको लगाना कैसे है, आप अपने सेटअप बॉक्स का मदरबोर्ड है जो कार्ड है उसमें पहले लगा ले। ये जो वायर आप लगा जाते हैं उसको पहले लगा लें इस तरह से। तो यहाँ पर राइट वाला साइड का जो वायर होता है ना वह 3.3 वोल्ट के लिए होता है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, आपको इस तरह से पता करना कि कौन सा वायर 3.1
3.3 वोल्ट में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये राइट वाला जो वायर है या 3.3 वोल्ट के लिए है, आपको पहले पता कर लेना। उसके बाद इस तरह से आप लगाएंगे मोड़कर, तो ऊपर की तरफ नीचे वाला, ये नीचे वाला पॉइंट आपको 3.3 वोल्ट में देना है इस तरह से, ठीक है। तो आपको इस तरह से होल के अंदर यहाँ पर घुसा लेना है, अगर आप अंदर की तरफ से लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक हमने इस वायर को घुसा लिया। अब इस पिन को यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद ये जो हम वायर लगा रहे हैं उसका जो नोक है इस तरफ निकला हुआ है हल्का हल्का, उसको आगे पीछे आपको मोड़ देना है। आपको ध्यान देना है कि कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा रांगल लेकर सभी ट्रैक में इस तरह सोल्डिंग लगा देंगे तो ये अच्छे से चिपक जाता है। और आपको ध्यान देना है कि कोई भी ट्रैक आपस में शॉर्ट तो नहीं है, तो इसे आपको अच्छे से चेक कर लेना है, वायर को खींच के देख लेना है सभी सही से लगा कि नहीं लगा है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि वायर शॉर्ट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर यहाँ पर सेट करना है और आपको 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आपको ट्रैक में आपको रख कर चेक करना है। बीप साउंड नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं पहले से दूसरे में बीप साउंड नहीं आ रहा, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे और चौथे से पाँचवें यहाँ पर रीडिंग शो करेगा, लेकिन बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर बीप साउंड आता है तो दोनों लेग के बीच में शॉर्ट होगा, आप उसे चेंज करके उसके चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो वायर है उसको चेंज कर लिया है। अब इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम दोस्तों 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।